वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका सुपर एनिमे की एक नई वीडियो के अंदर। तो भैया आज हम लेजेंड ऑफ जानवू के एपिसोड नंबर 63 को एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आपने इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और पिछले पार्ट में हुआ ये था कि यू चैन को एक रिंग मिलती है जो कि यान हुआंग फैमिली की थी। और हमें पता चलता है कि ये फैमिली अब 5 पार्ट के अंदर बट चुकी है। साथ ही यू चैन अपने फादर से भी मिलता है और चैनवन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए वो एक कल्टिवेटर को भी हरा देता है, जिसके साथ हम यू चैन बड़ी बहन से भी मिल पाते हैं। और इस पार्ट की स्टोरी यहीं से कंटिन्यू होती है। इफ आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, क्योंकि चैनल की रीच बहुत ज्यादा डाउन जा रही है। और जब आप लोग ही मुझे सपोर्ट नहीं करोगे वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट करके, तो फिर मेरा इतनी मेहनत करने का फायदा क्या है। वेल फाइनली वीडियो की स्टार्टिंग करी जाती है। वेल एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ये देख पाते हैं कि ली ने अभी भी हार नहीं मानी और वो यू चैन से पंगे लेने के लिए उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन यू चैन उसके अटैक से आराम से बचते हुए अपने ट्रू फायर का कलर चेंज करके वो ली के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी था। और ये देखकर ली की फट जाती है और वो यहाँ से भाग जाता है। और साथ ही वो ये भी बोल के गया था कि आज की हुई बेइज्जती का बदला वो जरूर लेगा। लेकिन भैया यू चैन को इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला था। और यू चैन यहाँ पर मौजूद सारे लोगों से कहता है कि अब क्या किसी और को चैलेंज करना है मुझे। और दूसरे बंदे तो यू चैन से दूर हो जाते हैं कि भाई हमें फाइट नहीं करनी तेरे से। वेल अब यहाँ पर लिंग जैन यू चैन की तारीफ करते हैं। वेल लिंग जैन को भी ये नहीं पता था कि उनके सामने जो पर्सन है वही उनका बेटा यू चैन है। जिसके बाद लिंग जैन यू चैन से उसका नाम पूछते हैं। और अब यू चैन सोचने लगता है कि आखिर वो अपना नाम क्या बताए। तभी उसकी बहन शियो उसके पास में आती है और यू चैन से बोलती है कि जरूर तुम क्वीन यू हो, क्योंकि क्वीन यू के बारे में किसी को भी नहीं पता। और साथ ही उसके पास भी एक फायर है। वेल क्वीन यू का जो रैंक था वो 99 था। और भैया यू चैन तो ये सोच रहा होता है कि अच्छा हुआ मैंने अपनी ट्रू फायर का कलर चेंज कर लिया ताकि कोई मुझे पहचान ना पाए। और वो यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता था, इसलिए वो शिव से बोल देता है कि हाँ मैं ही हूँ क्वीन यू। इसके बाद लिंग जैन यू चैन से बोलते हैं कि अगर चैनवन कंपटीशन के अंदर हाओतिन फैमिली को जितवा देते हो तो शिव से तुम्हारी शादी हो जाएगी। ये देखकर यू चैन शॉक हो जाता है, क्योंकि शिव तो उसकी बहन लगेगी ना। जिसके बाद शिव और यू चैन जब अकेले होते हैं तो यहाँ पर यू चैन ये बात क्लियर कर देता है कि उसकी ऑलरेडी एक वाइफ है और वो शिव से शादी नहीं कर सकता। और वाइफ से यू चैन का मतलब था मिस जेनी। देख रहे हो कितना लॉयल है। वेल शिव भी इस बात को समझ जाती है और वो बोलती है कि चैनवन कंपटीशन खत्म होने के बाद मैं फादर को इस बारे में बता दूंगी। और यू चैन ने ये भी बोला था कि कंपटीशन की चिंता मत लो, कंपटीशन तो हम ही जीतेंगे क्योंकि अब मैं आ गया हूँ ना। वेल हमें अब रात का सीन दिखाया जाता है और शॉकिंगली यहाँ पर हाओतिन फैमिली के अंदर अब मिस जिनी भी आ गई थी। और वो यू चैन के फादर लिंग जैन से बात कर रही होती हैं। और लिंग जैन जिनी से बोलते हैं कि आखिर तुम कब तक यू चैन को ऐसे ही ढूंढते रहोगे। और जहाँ पर लिंग जैन थे वहीं पर अब यू चैन भी आ रहा था। और इससे पहले कि यू चैन अंदर जा पाता, लिंग जैन का सर्वेंट बोलता है कि मास्टर अभी किसी इम्पोर्टेंट पर्सन से बात कर रहे हैं। और इधर अंदर जिनी लिंग जैन से बोलती है कि मुझे पूरा यकीन है कि यू चैन अभी कहीं ना कहीं तो जिंदा ही होगा, इसलिए मैं उसको ढूंढकर जरूर रहूंगी। इसके बाद जिनी यहाँ से जाने लग रही थी। और यू चैन शिव से बोलता है कि अभी तुम्हारे फादर बिजी हैं, इसलिए हम यहाँ पर बाद में आएंगे। और ये बोलकर यू चैन भी यहाँ से जा रहा था। और भाई यू चैन के जाते ही यहाँ पर जिनी आ जाती है। और जिनी ने यू चैन को देख लिया था, लेकिन पीछे से। और पीछे से देखकर उनको लगता है कि ये तो यू चैन ही है। और इससे पहले कि जिनी यू चैन को रोकती, ये बकलोल सर्वेंट बीच में आ जाता है और जिनी से बोलता है कि ये जो सामने पर्सन जा रहा है आपके, इसका नाम है क्वीन यू। ये सुनकर जिनी को लगता है कि शायद उससे कोई गलती हो गई होगी और जिनी यहाँ से चली जाती है। वेल जिनी की प्रेजेंस तो यू चैन ने भी महसूस की थी, लेकिन जब तक वो पीछे देखता है तब तक जिनी यहाँ से जा चुकी थी। वेल अब फाइनली कंपटीशन का दिन आ गया था और सारे लोग तो ये बात कर रहे थे कि हाओतिन फैमिली का जीतने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि भैया हाओतिन फैमिली तो हर साल हार जाती है। और उनके ऐसा बोलते ही यहाँ पर हाओतिन फैमिली की एंट्री हो जाती है और उनके साथ उनके 9 फाइटर्स भी थे। और यू चैन को इन लोगों की ऐसी बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो ये डिसाइड कर लेता है कि इस कंपटीशन को जीतकर वो ये दिखा देगा कि हाओतिन फैमिली कितनी ज्यादा पावरफुल हो गई है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कंपटीशन 3 ग्रेट फैमिली के बीच में होता है। और तभी यहाँ पर युआन फैमिली की एल्डर अपनी फाइटर्स के साथ में आ जाती है। वेल देखने में तो ये मैम काफी ज्यादा खूबसूरत थी, ऐसा बोलना था यहाँ पर मौजूद सारे लोगों का। और वो आते ही यहाँ पर यू चैन को परेशान कर रही थी और वो बोलते हैं कि तुम्हारे जैसा आदमी मैंने कभी देखा ही नहीं। लेकिन यू चैन इसको इग्नोर कर देता है, क्या करे सिग्मा है ना। वेल यहाँ पर बाइली नाम का कैरेक्टर भी था जिसकी रैंक होती है 40 यानी कि 40। और तभी यहाँ पर थर्ड फैमिली आ जाती है जो कि थी यिन यान फैमिली, अपने एक एल्डर और फाइटर के साथ में। और ली को देखकर सब ये बोल रहे थे कि ये तो वही है ना जो कि क्वीन यू से हार गया था, जिसकी रैंक 99 है। ये सुनकर ली भड़क जाता है यू चैन के ऊपर, लेकिन यू चैन आसमान में देखते हुए ये
बोलता है कि आजकल कुत्ते तो बहुत भौंकने लगे हैं। और तभी यहाँ पर जो ली का सीनियर था वो यूचेन को धमकी दे रहा था, लेकिन जितना यूचेन का हाथ चलता है उतना यूचेन की जबान भी चलती है। और वो बोलता है कि बुढ़ऊ तुम्हारी उम्र तो वैसे ही ज्यादा हो चुकी है, इसलिए दूसरों को धमकी देने की जगह खुद को जिंदा रखने पर ध्यान दो। ये सुनकर तो दूसरे लोग भी हंस रहे थे। और तभी यहाँ पर एक पर्सन आ जाता है जो कि सबको ये समझाता है इस कंपटीशन में जो भी जीतेगा उसको ये मिलेगा, उसको वो मिलेगा, दुनिया भर की बातें। लेकिन एट द एंड फर्स्ट मैच शुरू होता है हाउतिन फैमिली और यिनयान फैमिली के बीच में। और इसी बीच कुछ टर्की लोग युआन फैमिली के एल्डर को देखे ही जा रहे थे। वेल यहाँ पर लिंगजन ये सोचते हैं कि उनको यूचेन को सबसे लास्ट में भेजना चाहिए, लेकिन यूचेन तो यहाँ पर सबसे पहले ही एरिना के अंदर आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है, इसलिए मैं इस मैच को जल्दी से खत्म करना चाहता हूँ। इसलिए यिनयान फैमिली के जितने भी फाइटर्स हैं वो एक साथ मेरे से फाइट करने के लिए आ जाओ। और भैया ये सुनकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या इस क्वीन यू का दिमाग खराब हो गया है क्या कि एक साथ 9 लोगों से फाइट करेगा। और ये सुनकर यूचेन बोलता है हाँ मैंने बोलने में थोड़ी गलती कर दी। ये सुनकर ली बोलता है कि देखो निकल गई इसकी सारी हवा, एक साथ आया था 9 लोगों से फाइट करने के लिए। ये सुनकर यूचेन उसको चुप करवा देता है और बोलता है कि यूचेन को एक ही साथ दोनों ग्रेट फैमिली के फाइटर से फाइट करनी है, यानी कि टोटल 18 लोगों से एक साथ। अब जो यहाँ पर दोनों ग्रेट फैमिली के एल्डर्स थे वो सोच रहे थे कि यहाँ पर कोई ट्रैप है क्या जो ऐसे ये बंदा फाइट के लिए चैलेंज कर रहा है हमें। और भाई लिंगजन तो परेशान थे क्योंकि उनके लिए ये तो लास्ट मैच होने वाला था, इसलिए इस मैच को जीतना बहुत जरूरी था। और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में यहाँ पर बाइली नाम का कैरेक्टर आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारे लिए तो मैं ही काफी हूँ। और ये बोलते हुए वो यूचेन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था, लेकिन भाई यूचेन उसको एक थप्पड़ मार के उसको उसकी औकात दिखा देता है। तो मान सकते हो कि ये थप्पड़ उसके गाल पर इतनी तेज का लगा था कि उसने अपने गाल पर ही हाथ रख लिया। और बाकी दूसरे बंदे तो भाई खुश हो जाते हैं कि 40 रैंक वाले एक फाइटर को क्वीन यू इतनी अच्छे तरीके से टक्कर दे रहा है। और क्वीन यू ने अपनी सीक्रेट एबिलिटी का इस्तेमाल किया था जो कि थी स्वॉर्ड माउंटेन ब्लेड। इस टेक्निक को सारे लोग जानते थे और वो बोलते हैं कि बाइली ने इस टेक्निक को 3 साल अकेले रहकर सीखा है। और हम देख भी पाते हैं कि ये बाइली नाम का कैरेक्टर यूचेन के ऊपर काफी अलग अलग जगह से ब्लेड के स्लैश अटैक कर रहा था, इतना कि यूचेन को आसमान में जाना पड़ता है इन सारे अटैक से बचने के लिए। जिसके बाद यूचेन बोलता है कि अब तुम मेरे ब्लेड की पावर देखो। और ये बोलकर वो अपना ड्रैगन ब्लेड निकालकर सीधा बाइली की तरफ ही बढ़ रहा था उसके सारे अटैक्स को खत्म करते हुए। और यूचेन के एक ही अटैक से बाइली दूर जाकर गिरता है। अब इस वन साइडेड मैच को देखकर सारे लोग यूचेन को सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं और उन्होंने सारे फाइटर्स को भेज दिया था अकेले यूचेन से फाइट करने के लिए। और सबसे पहले एक लड़की जिसका दिमाग घुटनों में था वो यूचेन के ऊपर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन यूचेन उसको अपना एक स्पिरिचुअल थप्पड़ देता है जिससे वो दूर गिरती है। और बाकी लोग यहाँ पर अपनी शील्ड बनाकर रेडी थे, लेकिन यूचेन की एक लात पड़ते ही सारे पीछे हो जाते हैं। इसके बाद यिनयान फैमिली के फाइटर्स एक फॉर्मेशन बनाते हैं यूचेन को एक जगह रोक कर रखने के लिए। और यूचेन को एक ही अटैक में खत्म करने के लिए उन लोगों ने अपने स्पिरिचुअल बीस्ट और अपने वेपन्स को भी बाहर निकाल लिया था। लेकिन यूचेन उस फॉर्मेशन को तोड़ते हुए इन लोगों से बोलता है कि क्या तुमने कभी बिजली के झटके खाए हैं। और ये बोलते हुए वो अपने हेवनली थंडर की बिजली के झटके दे रहा था इन सारे लोगों को, जिसकी वजह से ये सारे वहीं पर ढेर हो गए थे। और बचे हुए लोग यूचेन को देखकर वैसे ही हार मान लेते हैं और बोलते हैं कि ये तो इंसान हो ही नहीं सकता। और यूचेन की इतनी पावर्स को देखकर लिंगजन का सर्वेंट बोलता है कि मास्टर इस क्वीन यू नाम के बंदे को अपना दामाद बना लो। इधर बैटल एरिना के अंदर अभी भी ली बचा हुआ था जो कि यूचेन के सामने हार मान लेता है और उसने चुपके से यूचेन के ऊपर सोल नीडल अटैक किया था जिससे यूचेन की सोल तक डिस्ट्रॉय हो सकती थी। और ये बंदा अपने अटैक पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो पहले ही खुश हो रहा था कि उसने क्वीन यू को हरा दिया है। लेकिन एंशिएंट बॉडी उन सारे सोल नीडल अटैक से बच जाती है। और यूचेन यहाँ पर बोलता है कि मैं तो ये भूल गया था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और ये बोलकर वो ली को बहुत बुरी तरीके से पीटना शुरू कर देता है। जिसके बाद ली यूचेन को धमकी दे रहा था अपने मास्टर का नाम लेकर और वो बोलता है कि मेरे मास्टर एक इमॉर्टल है, जब उनको पता चलेगा कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया है तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर यूचेन तो चुप हो गया था और ली को लगता है कि क्वीन यू से डर गया है, इसलिए वो अपने लिमिट्स को क्रॉस करते हुए अब शिव के बारे में गलत चीजें बोलने लगता है। और ये देखकर यूचेन को यहाँ पर बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो बुरी तरीके से आसमान में ले जाकर ली को पीट रहा और ली के हारते ही हाउतिन फैमिली को इस कंपटीशन का विनर कह दिया जाता है। और यूचेन भी अपने रिंग वाले हाथ को ऊपर करके अपने आप को यहाँ का विनर बता रहा था। वेल इस रिंग को देख लेता है यान हुआंग फैमिली का एक सर्वेंट। और पिछले पार्ट के अंदर हमें पता चला था कि यान हुआंग फैमिली 5 पार्ट के अंदर डिवाइड है और उन 5 पार्ट के मास्टर अब इस रिंग को लेना चाहते थे यूचेन से, ताकि ये लोग यान हुआंग फैमिली के 5 पार्ट्स को एक साथ मिलाकर उनका लीडर बन सके। और इसी में थी एक लड़की जो कि अपने मास्टर को याद कर रही थी और वो अपनी मास्टर की फोटो देखकर बोलती है कि आपकी रिंग ने एक नया मालिक चुन लिया है, मास्टर आप कहाँ हो। जिसके साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। वेल कितने लोगों
आपको अपोथियोसिस के एपिसोड चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे प्यार से कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।